हेलो दोस्तों, तो ये जो है आज न्यू नागपुरी सिलेबस 2023 के अनुसार साहित्यिक निबंध का फैक्ट्स रिवीजन हो रहा है। और ये जो क्लास हुए हैं आज से ही स्टार्ट हुए हैं। और क्लास करने के बाद आपको कैसा क्लास लगेगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, तब ये आगे का क्लास होगा। क्योंकि ये रिवीजन है, सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द साहित्यिक निबंध। टोटल कवि के बारे में हम लोग एकदम फास्टली और नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। जिस प्रकार से मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला था कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे आपको बनाना है। तो जैसे कि प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं, तो देखिए भारतेंदु, तो इनको क्या कहा जाता है? भारतेंदु। तो आप एक जगह जो है भारतेंदु लिख देंगे। क्या लिख देंगे? भारतेंदु। तो नागपुरी साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है, आपको याद के लिए। ठीक है। अब देखिए इनकी जो है जन्म तिथि में एक 8 फरवरी 1932 से एक 28, दोनों आप याद रख लेंगे। तो 1928 और 1932 आप ये जो है दोनों लिख लेंगे। ठीक है। और चलिए देखिए इनका जो निधन हुआ था, निधन कब हुआ था? 7/91, 7 फेब 91। बस आपको ऐसे लिखना है। ठीक है। आपके शॉर्ट नोट्स है एंड सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है। तो ये देखिए आपका ये जो निधन हुआ था, नी करके छोड़ देना है। ठीक ना। अब चलिए क्या होता है यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट कि इनके पिता, तो पिता क्या थे? पिता का नाम क्या था? तो राम किशोर आपको सिर्फ लिखना है, पूरा नाम नहीं लिखना है। राम, या फिर आप राम भी लिखते हैं, लिख सकते हैं राम किशोर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और पिता, माता का क्या नाम था? माता, माता भी लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि आप जान जाएंगे, लेकिन आप लिख सकते हो। देखिए सुचित्रा, तो सुचित्रा बाला देवी है, तो आप यहाँ सुचित्रा लिख सकते हैं। ठीक है। दिस इज द शॉर्ट नोट्स अबाउट प्रफुल्ल कुमार राय। और चलिए देखते हैं कि और कैसे कैसे हो सकता है भाई। तो मैं पहले उसके पहले पेन चेंज कर लूँ। देखिए यहाँ जो है नेक्स्ट, और ये क्या थे? एक जो है सेंट्रल फील्ड में काम किए थे, तो आप यहाँ सेंट्रल फील्ड वैसे लिख सकते हैं, मन करे तो नहीं भी लिख सकते हैं। सेंट्रल फील्ड आप लिख सकते हैं याद के लिए। सेंट्रल कोल फील्ड्स, कोल फील्ड्स में ये वर्क किए थे। ठीक है। चलिए यहीं हम चलते हैं अब कि इनके जो है जैसे कि नागपुरी भाषा परिषद जो उनका गठन किए थे, कब किए थे? तो भाषा परिषद लिखेंगे। भाषा परिषद लिखकर और क्या लिख देंगे? भाषा परिषद। ये एकदम शॉर्ट नोट्स आप लोग को मैं बता रहा हूँ। 1960 इस प्रकार से लिख देने हैं। और चलिए और क्या करने हैं भाई? प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में क्या लिखने हैं? और यहाँ एक लाइन खींचेंगे और लिखेंगे कि इनका जो है ये वर्नाकुलर जो है मिडिल स्कूल में कब से पढ़ने लगे थे? तो वर्नाकुलर आपको सिर्फ लिखना है, वर्नाकुलर। ठीक है। वर्नाकुलर ये 1900 सितंबर 1934 से पढ़ने लगे थे। ठीक है। नेक्स्ट, इनका जो है 7वां फेल कब हुए थे? तो 7वां फेल, ठीक है, 7वां फेल कब हुए थे? तो 1938 में। ठीक है। 7वां फेल कब हुए थे? 1938 में। किस? इंग्लिश नहीं जानने के कारण। ठीक है। ई एन जी लिख के कट कुट कर दीजिएगा, इंग्लिश नहीं जानते थे इसलिए 7वां फेल हुए थे। यही चलते हैं कि भाई वो 7वां जो है पास कब हुए? तो 1939 में। और ये पास कब हुए 7वां? तो 1939 में। ठीक है। चलिए ये आपका शॉर्ट नोट्स बन रहा है, ये दीवार में चिपकाने वाला बन रहा है। ठीक है। आप छोटा छोटा करके आप इसे लिख सकते हैं। और यही चलिए ये जो है प्रफुल्ल कुमार राय के पिताजी का निधन कब हुआ था? ठीक है। तो पिताजी का देहांत कब हुआ? तो आप जहाँ पिताजी का नाम लिखे हैं ना, आप वहीं इसे लिख सकते हैं। जैसे पिता राम किशोर, और इनका निधन हो गया था 1940 में। ठीक है। 1940 निधन आप करके लिख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से। और चलिए देखते हैं कि पत्नी, पत्नी का नाम क्या था? तो ये जो है किरानी का काम छोड़कर कलेक्ट्री प्रोबेशनरी का। तो देखिए किरानी का काम छोड़े, किरानी छोड़े, किरानी छोड़े, और क्या चीज़ का काम पड़े? कलेक्ट्री। बस आपको कलेक्ट्री, ये कलेक्ट्री लिखना है यहाँ। कलेक्ट्री का काम ये पकड़े। ठीक है। पकड़े इस प्रकार से लिखना है। कब? तो ये कब? 1945 ईस्वी में। शादी कब हुआ इनका? शादी करके शादी लिखना है। शादी जो है इनका 1947 में हुआ। शादी 1947 में हुआ। किनके साथ? हांसी रानी। ठीक है। हांसी रानी। हांसी भी केवल आप लिख सकते हैं। पत्नी जो थी, शादी इन्हीं के साथ हुआ, तो भाई पत्नी ऑटोमेटिकली यही होंगे, है ना। चलिए यहीं चलते हैं कि आइकम कब पास किए थे? तो आइकम यहाँ खींचते हैं प्रफुल्ल कुमार राय, तो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। और देखिए एक हम लोग इधर लिखते हैं कि ये जो है रांची में आइकम कब, यानी कि रांची से आइकम पास किए थे। आइकम लिख के आप रांची आइकम, और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 1950, 1950। ठीक है।
और चलिए नेक्स्ट यही देखते हैं। अरे ये 1950 तो हो गया। अब देखिए बीकॉम ये कब पास किए थे, बीकॉम जो है बीकॉम कब पास किए थे, तो 1956। बीकॉम लिख के आप ऐसे कर देना है, 1956 कर देना है, ठीक है, 1956। इस प्रकार से ये शॉर्ट नोट्स बनेगा, है ना, आपको ऐसे ही बनाने हैं। लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लिवा दूंगा, इसलिए डोंट वरी, ठीक है। और ये CCL में बड़का ऑफिसर कब बने, तो CCL सिर्फ आपको लिखना है। ये फास्ट यानी सुपर फास्ट रिवीजन का आपको आइडिया है, और ऐसे भी वीडियो देखकर सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो CCL में बड़का ऑफिसर कब बने, 1959 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 8वां क्लास में जब थे तो इनको कौन सा रचना सबसे अच्छा लगता था और वो कौन सा रचना लिखे थे, तो 8वां क्लास, 8वां लिखकर आप याद के लिए जीवन समस्या लिख देंगे। जीवन समस्या ये लिखे थे, इनको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। और इनको प्रेरणा कहाँ से मिला था, आप अगर टोटल लिखना चाहते हैं तो टोटल, नहीं तो जितना इंपॉर्टेंट था ना वो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। और मैं अगर बात करूँ कि CCL, जैसे कि NCDC CCL में नौकरी किए 1959 से 1985 तक। और ये जो CCL में नौकरी किए थे, CCL में NCDC CCL में नौकरी किए थे, कब से कब तक किए थे, तो ये जो है 1959, ठीक है, 1959 से आपका 1985 तक किए, ठीक है, 1985 तक किए। यही चलिए CCL में उप कार्मिक प्रबंध प्रशासन के पद पर काम किए थे। और ये CCL में कौन सा पद था, तो CCL में पद ऐसे ही लिख के, पद लिखकर क्या कीजिएगा कि आप पद लिखकर यहाँ लिख दीजिए क्या, उप कार्मिक विभाग, उप कार्मिक, ऐसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और भाषा परिषद का तो 1960 में हुआ ही था। कहानी सोनझर का जो कब, सोनझर जो इनका है रचना भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो रचना सोनझर कब छपा था, सोनझर जो है ये कब छपा था, 1970 में। तो सोनझर लिखकर 1970 लिख देना है आपको। और ये कहाँ छपा था सोनझर, तो बंगला प्रेस से, ठीक है, बंगला प्रेस रांची से, ठीक है, बंगला प्रेस रांची से। और यही देखिए रिंग चिंगिया, तो देखिए रिंग चिंगिया जो है, रिंग चिंगिया इन्हीं का रचना है, रिंग चिंगिया प्रफुल्ल कुमार राय का। हम लोग बहुत बचपन से रिंग चिंगिया पहले अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रिंग चिंगिया, ठीक है, रिंग चिंगिया, जो रिंग चिंगिया है ये कब छपा था, 1983 ईस्वी में छपा था। तो रिंग चिंगिया लिखकर 1983 में। और यहाँ रांची जो है, रांची विश्वविद्यालय लिख देंगे, ठीक है। प्रफुल्ल कुमार राय को विक्रमशिला विद्यापीठ से, ठीक है, जो है प्रफुल्ल कुमार राय को विक्रमशिला विद्यापीठ से भागलपुर से साहित्य वाचस्पति मानद पुरस्कार का ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कहाँ से, तो देखिए विक्रमशिला साहित्य वाचस्पति, ठीक है, साहित्य वाचस्पति मानद का उपाधि इन्हें मिला है, मानद उपाधि। इस प्रकार से ये हो गया मानद उपाधि, ठीक है। कहाँ, आप देखिए ये हिंदी विद्यापीठ, ठीक है, हिंदी विद्यापीठ, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं हिंदी विद्यापीठ, बस ये लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो हुआ आपका यहाँ आपका, हाँ एक और छूट गया है कि ये जो है मैट्रिक पास कब किए थे, प्रफुल्ल कुमार राय मैट्रिक कब पास किए थे, तो मैट्रिक जो है, मैट्रिक कब पास किए थे, 1943 ईस्वी में यह पास किए थे। दादा जो है गुमला में इनकम्बर स्टेट ऑफिसर का किरानी शुरू किए थे प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। तो ये जो हुआ आपका शॉर्ट नोट्स अबाउट ये है प्रफुल्ल कुमार राय। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और खुद से जैसे जैसे मैंने लिखा है वही आप पॉइंट लिख सकते हैं। एक बार में देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, आपने ले लिया और इसी आधार पे आपको सारी चीज़ बना दी है। अगर आपने AD झारखंड क्लासेस में टोटल क्लास नहीं किया है तो अवश्य कर लेंगे। और ये आपका हुआ टोटल अबाउट द प्रफुल्ल कुमार राय एंड द सुपर फास्ट रिवीजन। और भी अगर ऐसा क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर आने चाहिए, तब आप लोग के लिए एकदम सुपर फास्ट रिवीजन। क्योंकि देखिए मेरा एम है कि आप लोग 100 में कम से कम तो, ठीक है, 90 एबव लाएँ, मेरा यही एम है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई ठगने या फिर कोई ये नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, टोटल क्लास करा दिया गया है। और टेस्ट जो चल रहे हैं AD क्लासेस ऐप पे चल रहे हैं, ठीक है, कहाँ AD क्लासेस ऐप पे टेस्ट चल रहे हैं, 20+ टेस्ट आपको वहाँ मिलेंगे। और फुल कोर्स के लिए भी आप वहीं कर सकते हैं या फिर 8863884281 पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।